तो हेलो बच्चों, आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जहां हमने छोड़ा था परसेंटेज का पार्ट 5 हमने शायद किया था, तो ये हमारा शायद पार्ट 6 रहेगा। ये छोटा छोटा ही पार्ट मैं आपको करवा पा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि कंसेप्ट है क्या। तो इन प्रीवियस पार्ट हमने किया भी था। हमने दो टॉपिक को पढ़ा था। एक था सक्सेसिव चेंज एंड जो दूसरा हमने पढ़ा था वो था AB रूल। और हमने इन दोनों पे क्वेश्चन लगाए थे। AB रूल का मतलब क्या होता है? इफ एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा हमेशा घटेगा। सक्सेसिव चेंज मतलब क्या होता है? एरिया, पेरीमीटर या वॉल्यूम पर चेंज निकालना, उसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव चेंज। तो जो आज हम करने वाले हैं, तो जो आज हम करेंगे वो एक अलग टॉपिक रहेगा। और वो टॉपिक ये रहेगा बिकॉज पेपर में हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा उठते हैं। तो टॉपिक हमारा ये रहेगा पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन चेंज में हम क्या पढ़ेंगे? पॉपुलेशन चेंज में हम ये पढ़ेंगे कि इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कि इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हद से अगर हम देखें, मान लीजिए कि पॉपुलेशन की ऑफ अ सिटी की जो पॉपुलेशन है, सिटीज पॉपुलेशन वो क्या है? 30,000। कितना है? सिटी की इनिशियल पॉपुलेशन इतनी है और वो 10% के रेट से पर एनम एवरी ईयर, पर ईयर 10% के रेट से वो पर ईयर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो 2 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? मतलब कि हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक सिटी की इनिशियल पॉपुलेशन है 30,000 एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय 10% पर ईयर। सो ओवरऑल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स विल बी। हमसे 2 साल में कितना पॉपुलेशन होगा, हमसे ये पूछा है। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, इसका एक ट्रिक समझ लीजिए। चाहे जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला है 10% क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज बाय 10%। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। मतलब कि फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन 10 थी, अब वो 1 से क्या हो गई है? अब वो 1 से बढ़ गई है। तो कितनी होंगी? 11 फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या थी पॉपुलेशन? फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन थी 10, अब वो क्या हो गई है? अब वो 1 से बढ़ गई है। तो कितनी हो गई है? 11। अब देखिए सेकेंड ईयर में सेम कितनी थी पॉपुलेशन? 10 थी, अब वो कितने से बढ़ गई है? 1 से बढ़ गई है। तो ओवरऑल चेंज कितना आया? ये 100, 1 से 21। कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस है 21 का। कितने पे? 100 पे, इंटू परसेंट के लिए 100। ठीक है। तो ये तो हमारा निकला है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। लेकिन हमें बताना है कि फाइनल पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है। तो जो हमारा ये है, ये होगा ओरिजिनल पॉपुलेशन, और ये हमारा जो न्यू पॉपुलेशन जो आफ्टर इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है हमारा? तो हमारा जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो है 100 यूनिट, और जो न्यू पॉपुलेशन है आफ्टर इंक्रीमेंट वो कितना है? 121 यूनिट। अब देखिए, तो इसी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30,000। क्योंकि इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी? 30,000। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 30,000। तो 1 की कितनी हुई? 30,000 अपॉन 100। 30 1 की कितनी हुई? 300।
तो अगर 1 की 300 हुई तो ये न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, 121 की कितनी होगी इंटू 300, 36300, मतलब कि आफ्टर इंक्रीमेंट जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 36,300। ओके, तो ये था क्वेश्चन। आपको मैं फिर से समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था। क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी या ऑफ अ कंट्री कुछ भी कितना है, 30,000। ओके, और वो कितना इससे इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीमेंट बाय 10% एवरी ईयर। ठीक है, सो आफ्टर 2 ईयर कितना होगा पॉपुलेशन, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, मैं पूछा था। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, जो हमने इसमें कंसेप्ट अप्लाई किया है, जो ट्रिक अप्लाई किया वो मैं आपको बता रहा हूं। हमने क्या किया, इंक्रीज हो रहा है मतलब कि प्लस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। ठीक है, तो यहां पे क्या था कि पहले फर्स्ट ईयर में की बात करें अगर, तो पहले थी पॉपुलेशन 10, अब वो एक बढ़ गई है तो कितनी हो गई 11। ऐसे सेकेंड ईयर की बात करें तो पहले कितनी थी पॉपुलेशन 10, अब कितने से बढ़ गई है, 1 से बढ़ गई है, 10 + 1 11। तो अगर हम इसको देखें ओवरऑल तो ये यूनिट, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था, और ये होगा जो न्यू पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीमेंट हुआ है 10% का। ठीक है, तो जो ये वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है इसकी, इस 100 की ही वैल्यू दे रखी है। 100 यूनिट मतलब मान लीजिए ये यूनिट हो गया, 100 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 30,000, क्योंकि 30,000 क्या है, हमारा ओरिजिनल पॉपुलेशन है। तो 100 यूनिट की वैल्यू देखिए 30,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये निकालना है, हमें ये चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें ये करेंगे कि 30,000 अपॉन 100 इंटू 121, तो जो न्यू पॉपुलेशन है वो हमारी आ जाएगी, 2 से 2 जीरो कट गया, 36300, 36,300 हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन होगी आफ्टर 2 इयर्स। मतलब कि 2 साल के बाद हमारी क्या होगी, 2 साल के बाद हमारी इतनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसी मेथड से अगर आपसे पूछूं, इसी मेथड से एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए उसमें क्या बोला गया है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये है कि कोई भी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कोई भी टाउन की पॉपुलेशन है, टाउन की पॉपुलेशन है वो है 40,000। ओके, टाउन की पॉपुलेशन है 40,000 और फर्स्ट ईयर में वो इंक्रीमेंट होती है 15% से, मतलब फर्स्ट ईयर में 15% बढ़ती है एंड 20% घटती है, 20% इन सेकेंड ईयर। तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी होगी, मतलब न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, ओवरऑल पॉपुलेशन हमें निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो टाउन की पॉपुलेशन है वो पहले कितनी थी, 40,000, फर्स्ट ईयर में 15% से बढ़ी है एंड सेकेंड ईयर में 20% से घटी है। तो आफ्टर सेकेंड ईयर हमारी जो पॉपुलेशन होंगी वो कितनी होंगी। अब देखिए फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में बढ़ा है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी होती है, 3/20 प्लस 3/20। ठीक है,
और 20% की वैल्यू क्या होती है, मतलब कि 1/5, ये प्लस होगा बिकॉज ये बढ़ा है ये घटा है। तो फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहले थी पॉपुलेशन 20 यूनिट, अब कितनी हो गई है, 3 बढ़ गई है, मतलब 23 हो गई है। अगर भाई हम सेकेंड ईयर की बात करें तो पहले थी पॉपुलेशन 5, अब एक कम हो गया, कितना हो गया, अब हो गया 4, बिकॉज एक कम हो गया तो कितने हो गए, 4। अब देखिए अब यहाँ 4 हो गई है, तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर ये जैसे मान लीजिए ये 40 और 20 कट रहा है, मतलब ये 5 से कट रहा है और ये 1 जा रहा है, ये इन दोनों में कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना हो गया, 25 23, 25 और 23, मतलब कि 25 यूनिट की वैल्यू हमारी, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये हो गया न्यू पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है। तो देखिए मतलब ये जो 25 यूनिट है, 25 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 40,000, और पूछी कितने की है, 23 की पूछी है, मतलब कि और 23 यूनिट की हमें वैल्यू पूछी है। तो क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 40,000 अपॉन 25 इंटू 23, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारी पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर होगी, मतलब जो ओवरऑल पॉपुलेशन जिसमें कि फर्स्ट साल में 15% बढ़ा भी है और सेकेंड ईयर में 20% का घाटा भी हुआ है, तो जो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, जो ये आंसर इसका निकलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको अब एक और इसी में का एक और टाइप कर लेते हैं। ये तो मान लीजिए कि जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो एक होल नंबर में गिवन है। अगर यही फ्रैक्शन वैल्यू, अगर फ्रैक्शन में जो वैल्यू है हमारी, यही अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दे दी जाए तो फिर क्या करेंगे। तो वो भी देखते हैं एक बार। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक जो टाउन है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, टाउन की पॉपुलेशन है 15,000, ठीक है। चाहे मान लीजिए टाउन की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 18,000। टाउन की पॉपुलेशन है 18,000 और मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले में क्या होता है, ये 12:1/2% से बढ़ता है। इसमें क्या होता है 20% से बढ़ेगा और इसमें 11:1/9% से बढ़ता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ओवरऑल पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, हमें ये बताना है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि टाउन का जो पॉपुलेशन है पहले ये था, ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है। अब वो फर्स्ट ईयर में 12:1/2% से बढ़ता है, सेकेंड ईयर में इतने से बढ़ता है, थर्ड में इतने से बढ़ता है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन आफ्टर 3 साल में कितनी होगी। तो अगर हम देखें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो देखिए 12:1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। ये आपको मैंने बोला था लर्न करने के लिए, क्या होता है इसका 1/6। 11:1/9 की वैल्यू क्या, मतलब क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 और 20 का क्या होता है 1/5। तो देखिए फर्स्ट ईयर में पहले कितनी थी 6, अब एक बढ़ गई है तो कितनी हुई है 7। सेकेंड ईयर में पहले थी 9, एक बढ़ गई हो गई है 10। थर्ड ईयर में था 5, एक बढ़ गया हो गया 6। तो अगर हम बात करें
फिर 6 से 6 काट दो, इस 5 से ये 2 बार में काट दो, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 9। मतलब कि जो ये 9 है ये हमारा क्या है, ये 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 18,000। हमने निकालने कितनी की है, तो 1 की कितनी होगी, 18,000 अपॉन 9, तो 14 कितनी होगी, 18,000 अपॉन 9 इंटू में 14। तो जो ये वैल्यू निकल के आएगी, जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन होगी आफ्टर 3 इयर्स। क्या होगी, ये हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स ये हमारी होगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया कंसेप्ट। मतलब जो ये कंसेप्ट है, अगर बेसिकली इसमें हम देखें, हमें करना क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा या थर्ड ईयर होगा, जो भी मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमें क्या करना है कि जो भी परसेंटेज वैल्यू है, करना क्या है मैं आपको मैं बताता हूं। कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू टू इट्स फ्रैक्शन वैल्यू। करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन वैल्यूज। फिर देखना है इफ इंक्रीज या डिक्रीज चेक करना है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, देन उसकी अकॉर्डिंगली हमें फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में चेक करना है। देन फाइंड फॉर गिवन ईयर, जितने साल हमें गिवन होंगे, जितने साल हमें गिवन होंगे उनका हमें न्यू पॉपुलेशन और ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओरिजिनल तो हमें पता होगा, हमें न्यू फाइंड कर देना है बाय द मेथड जो मैंने आपको बताया है। कंबाइन कर देंगे उनको एंड रिजल्ट में से ओपी एंड न्यू पॉपुलेशन निकालेंगे। सो ओपी की जो वैल्यू होगी, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो हमें क्या होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, और हमें न्यू की निकालनी होगी, तो निकाल देंगे बाय यूनिटरी मेथड, बाय डिजिटल सम, तो बहुत तरीके हैं निकालने की। तो ये किसका कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये बताया है पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ये पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज में आपको ये अप्लाई करना है। ओके, तो चलिए अब हम एक दूसरे टॉपिक की बात करें, इसी की अगर हम बात करें इसमें ही, तो क्वेश्चन तो आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगे करने के लिए, क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, बट आपको अगर कंसेप्ट पता है, अगर आपको कंसेप्ट याद है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट के थ्रू लगा सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो कोई भी आसान भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तो वो नहीं हो पाएगा आपसे, तो मुश्किल की तो बात ही अलग है। तो मेन क्या है, कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट को ध्यान से उसको मेमोराइज करिए, ध्यान से उसको लिखिए, ध्यान से सॉल्व करिए, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। और अगली वीडियो में मैं आपको और भी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस, जो कि एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिकल टर्म्स में। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप हाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ये जरूर आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, उतने बढ़िया से हम आपको पढ़ा पाएंगे, अच्छा कंटेंट आपको हम डिलीवर कर पाएंगे। अभी तो क्वेश्चन की शॉर्टेज है, क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा पा रहा हूँ, बट आपको मैं क्वेश्चन भी जरूर शुरू कराऊंगा। मेन फोकस मेरा क्या है कि मेन फोकस मेरा ये है कि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं। कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं, क्वेश्चन भरपूर है। मेन क्या है, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आप समझ लीजिए, कंसेप्ट को बार बार मेमोराइज कीजिए और उसको फिर क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। तो थैंक यू एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।